नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का हमारे पास टॉपिक रहेगा यूज ऑफ कॉन्स्टेंस टू। कॉन्स्टेंस टू मतलब किसी भी कार्य करने के लिए राजी है। मतलब कोई भी व्यक्ति, हम किसी को मनाते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज दौड़ने के लिए राजी हूँ, मैं आज खाना खाने के लिए राजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए राजी हूँ, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ, या मैं किसी से बोलता हूँ कि तुम मुझे पैसे देने के लिए राजी हो, तुम इस काम को करने के लिए राजी हो, या तुम इस काम करने के लिए राजी नहीं हो। देखते दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए राजी हो, या कोई भी अन्य व्यक्ति कोई काम करने के लिए राजी हो, जैसे मैं गाना गाने के लिए राजी हूँ, मैं गाना गाने के लिए राजी हूँ, तुम पैसे देने के लिए राजी हो, कि तुम मुझे पैसे देने के लिए राजी हो, तब दोस्तों हम ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए दोस्तों कॉन्स्टेंट टू का प्रयोग करते हैं। कॉन्स्टेंट टू का प्रयोग करते हैं। बस दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में कॉन्स्टेंट टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस टाइप से रहेगी इसकी सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट टू प्लस एनी वर्ब, मतलब किसी भी काम करने के लिए राजी हो, खाना खाने के लिए राजी हो, बैठने के लिए राजी हो, बोलने के लिए राजी हो, बताने के लिए राजी हो, सोचने के लिए राजी हो, समझाने के लिए राजी हो, आगे पढ़ने के लिए राजी हो, या जीवन में संघर्ष करने के लिए राजी हो। दोस्तों अब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए बस आपको याद रखना है कॉन्स्टेंट टू प्लस बाद में दोस्तों कुछ भी काम जोड़ देंगे, सब्जेक्ट के बाद में कॉन्स्टेंट टू, और दोस्तों बाद में हम उसमें कोई भी काम जोड़ देंगे, जो भी हमारा काम होगा, जिसके लिए भी हम राजी होंगे, जिस काम के लिए भी राजी होंगे, हम खाना खाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए, या दोस्तों समझाने के लिए, जिस काम के लिए भी हम राजी होंगे। तो दोस्तों देखते हैं एक बार, वह शादी करने के लिए राजी है। दोस्तों वह शादी करने के लिए राजी, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मैं आपको बता। बस सब्जेक्ट के बाद में जो भी राजी हो, वह राजी है, मैं राजी हूँ, तुम राजी हो, पापा राजी हो, मतलब जो भी राजी है वह शादी करने के लिए राजी। तो सब्जेक्ट हमारा सी, कॉन्स्टेंट टू हमारा हर वाक्य में रहेगा दोस्तों गेट मैरिड। गेट मैरिड, वह शादी करने के लिए राजी है। तुम शादी करने के लिए राजी हो, तो यू कॉन्स्टेंट टू गेट मैरिड, बहन शादी करने के लिए राजी है। सिस्टर कॉन्स्टेंट टू गेट मैरिड। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ, मतलब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मैं पैसे देने के लिए तुम्हें राजी हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई कॉन्स्टेंट टू गिव यू मनी, मतलब मैं तुम्हें पैसे देने के लिए, कोई भी वस्तु देने के लिए, गिव कुर्सी देने के लिए जो गिव यू चेयर, मैं तुम्हें खाना देने के लिए राजी हूँ। आई कॉन्स्टेंट टू गिव यू फूड, मतलब दोस्तों कुछ भी बन सकता है। वह यहाँ आने के लिए राजी है, वह यहाँ आने के लिए राजी हो गया। तो दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं इसको सी कॉन्स्टेंट टू कम हेयर, वह यहाँ आने के लिए राजी, वह गाँव में आने के लिए राजी है, तो कम विलेज, कम इन विलेज। मैं तुम्हारे साथ कार्य करने के लिए राजी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम कार्य करने के लिए राजी हूँ। आई कॉन्स्टेंट टू डू वर्क विद यू, मैं पापा के साथ काम करने के लिए राजी हूँ। आई कॉन्स्टेंट टू डू वर्क विद फादर, मैं भाई के साथ काम करने के लिए राजी हूँ। आई कॉन्स्टेंट टू डू वर्क विद ब्रदर। देखो दोस्तों, मैं अब पढ़ाने के लिए राजी हूँ। दोस्तों मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राजी हूँ, मैं अब हिंदी पढ़ाने के लिए राजी हूँ, या मैं पढ़ाने के लिए राजी हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए राजी हूँ। तो दोस्तों आई कॉन्स्टेंट टू टीच नाउ, मैं पढ़ाने के लिए राजी हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए राजी हूँ। आई कॉन्स्टेंट टू टीच यू नाउ, वे तुम्हें खाना देने के लिए राजी। दोस्तों अब देखो सब्जेक्ट चेंज हो, वे तुम्हें खाना देने के लिए राजी हैं। दे कॉन्स्टेंट टू गिव यू फूड, वे तुम्हें खाना देने के लिए राजी हैं, फल देने के लिए राजी हैं, मिठाई देने के लिए राजी हैं, मतलब कुछ भी देने के लिए राजी हैं। मैं अब दौड़ने के लिए राजी हूँ, मैं अब दौड़ने के लिए राजी हूँ, मैं दौड़ने के लिए राजी हूँ। आई कॉन्स्टेंट टू रन नाउ, मैं मतलब किसी भी काम को करने के लिए राजी। दोस्तों पहचान इसकी यही है कि कोई भी व्यक्ति या हम, मैं, तुम, मतलब कोई भी करने वाला व्यक्ति किसी भी चीज के लिए राजी हो। मैं खाना खाने के लिए राजी हूँ, मैं वहां जाने के लिए राजी हूँ, तुम इस काम को करने के लिए राजी हो, तुम मेरे साथ काम करने के लिए, तुम मेरे साथ इस शहर में रहने के लिए राजी हो। मतलब मुख्य पहचान दोस्तों रहेगी कि तुम इस काम को करने के, कोई भी काम करने के लिए राजी हो। बस आपको याद रखें दोस्तों, सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट टू प्लस एनी वर्ब, मतलब कोई भी काम कॉन्स्टेंट टू हर वाक्य में आएगा दोस्तों सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट में दोस्तों कुछ भी दोस्तों राजी कोई भी हो सकता है, मैं, तुम, वे, हम, यह, वह, कुछ भी राजी हो सकता है दोस्तों, मतलब कोई भी हो सकता है। वह शादी करने के लिए राजी है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ, या वह यहाँ आने के लिए राजी है, मम्मी यहाँ आने के लिए राजी है, बहन यहाँ आने के लिए राजी है। बस दोस्तों सब्जेक्ट चेंज होएगा, बहन यहाँ आने के लिए राजी है, सिस्टर कॉन्स्टेंट टू कम हियर, और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी हूँ, भाई तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी है। ब्रदर कॉन्स्टेंट टू डू वर्क विद यू, मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आसानी समझ में जरूर आया होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर। नमस्कार।